अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जाबिर वकास। इंतहाई बुरी शिकस्त के साथ पाकिस्तान भारत से गुज़श्ता रोज़ हार चुका है। इस मैच के लिए शायद कह रहे थे हमने बहुत तैयारी की है, लेकिन बाबर आजम जिनको लोग प्यार से और उनके रातब खोज जो है वो किंग बाबर आजम कहते हैं, लेकिन बाबर आजम बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। एक बहुत ही प्रेशराना इनिंग खेलते हुए सिर्फ 50 स्कोर की और फिर उसके बाद अनयूजुअल किस्म की जो उनकी शॉट थी उसके ज़रिए वो आउट हुए हैं। क्या इस तरह की गेंद के ऊपर बाबर आजम को आउट होना बनता था? नहीं बनता था। और बाबर आजम का आउट होना ही वो बुनियादी नुक्ता था जब पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो तहस नहस होगी। वो बिल्कुल इस तरह गिरी है जिस तरह ताश के पत्ते गिरते हैं। 142 पे आपके 2 आउट है, उसके बाद आपके जो है वो पूरी टीम जो है वो 200 से पहले बुक हो जाती है। आखिरी 20 स्कोर के ऊपर सारी तकरीबन टीम जो है वो फटे पे हो गई। आप ये देखें कि इधर से बाबर गए हैं, उधर से रिजवान साहब भी अनयूजुअल किस्म की शॉट खेलते हुए जो है वो इन डिपर पे आउट हो गए। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है, कि आखिर किस चीज़ की तैयारी की है, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये टीम तैयार की थी। छोटी टीमों के साथ जब मैच होते हैं तो खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, बी टीम सी टीम भेजी जाती है। इंडिया की टीम जो है वो हमेशा जो है वो इस तरह ही करती है कि वो अपने बी और सी कैटेगरी के लोगों को भेजते हैं और अपने खिलाड़ी तैयार करते हैं। इससे पहले क्या क्या बातें नहीं हुई थी इंडिया के खिलाफ कि इंडिया जो है उसके प्लेयर फारिग हो चुके हैं, वो IPL खेल के वनडे खेलना भूल गए हैं, वो ये हो गया वो हो गया। ले जी, मुँह के बल गिराया उन्होंने आपको, सिर्फ आपको नहीं, इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया को भी गिरा चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारी की हुई है। उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा इस वक्त अपनी भरपूर किस्म की फॉर्म में मौजूद है और वो पहले से ही आप 2015 वाला मैच भी उठा के देख लें पाकिस्तान का, जब उन्होंने पाकिस्तान को सेंचुरी जो है वो स्कोर की थी और इस बार भी उन्होंने 6 छक्के मारे हैं। ठीक है, सेंचुरी नहीं हो सकी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सेंचुरी से बढ़ के एक इनिंग थी जो उन्होंने पाकिस्तान के मुख के ऊपर तमाचे की तरह मारी है। और पाकिस्तान की खास तौर पर जो टीम के अंदर सियासत है ये हमें ले बैठी है। टीम के अंदर जो भाईचारा है, किस चीज़ के नाम पर? दोस्ती के नाम पर, अपनी ज़ाती दोस्ती के नाम पर, अपने ज़ाती जो है वो ताल्लुकात की बिना पे और पैसे के लिए एक भाईचारे वाली माहौल बनाया हुआ है कि जी हमारी दोस्ती है और हम बड़े टीममेट हैं और हम टीम एक होकर खेल रहे हैं। भाई तुम लोग अपने लिए एक हो, पाकिस्तान के लिए एक नहीं हो। अगर पाकिस्तान के लिए एक होते तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते, जीते इंडिया से। आप कहते हैं जी हमने 2 मैच पहले जीते हो। किससे जीते हो भाई? नीदरलैंड से मर के जीते हो। उसके खिलाफ किस तरह विकेटें गिरी हैं आपकी, किस तरह उनका स्टार्ट था, उस तरह दद्दल पड़ गई थी आप लोगों को। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ आपने रन जरूर चेस किए, वो विकेट ही फटा थी। और उसके बाद आपके अगर साउथ ना खड़ा होता और रिजवान ना खड़ा होता तो कहां पर फॉल कर रहे थे आप? माशाल्लाह से किंग बाबर आजम वो कहां पे थे? वो सिर्फ एक गलत शॉट खेलते और ऐसा शॉट खेलते हुए जिसकी कभी तोका नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का आउट होंगे। देखिए जी वो किस तरह कैच आउट होकर चले गए। और इमामुल हक वो हर दफ़ा कभी वो हुक शॉट खेलते, कभी पुल शॉट खेलते, और इस बार देख लें जी किस तरह का वो बाहर जाती गेंद को माशाल्लाह से। और गेंद भी किसकी? हार्दिक पांड्या की, कि जिसकी मतलब बड़े बड़े टीमों के लोग जो है ना हार्दिक पांड्या को उठा के बाहर मार रहे होते हैं और उसकी गेंद पे आउट हो गए जनाब, बाहर चले गए हैं। ये सबसे बड़ा कल की शिकस्त का अगर मलबा गिरता है वो बाबर आजम पे गिरता है। ना इनकी कप्तानी हो रही है, ना इनसे बैटिंग हो रही है। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो फिर कहते हैं जी और क्या करें, किसको खिलाएं? आप खेल भाई, तुमसे नहीं खेला जा रहा, तुम छोड़ दो, हम किसी और को खिला लेंगे, नए खिलाड़ी को मौका दे दिया जाएगा। पूरी पाकिस्तानी टीम के साथ जो है वो पाकिस्तान की दुआएं होती हैं, लेकिन ये लोग उनका मिस यूज़ करते हैं। जी एक मैच हार गए तो क्या हुआ? और भाई एक मैच नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड कप होता है कि जब वर्ल्ड कप के अंदर आप इंडिया के साथ मैच खेलते हैं और इतना बुरी तरह हारते हैं। खुदा का नाम है यार, हर दफ़ा ये बात होती है कि जी आपकी जो बॉलिंग है वो तहस नहस कर देगी, हम बॉलिंग के ऊपर तोजह रखे हुए हैं, लेकिन बॉलिंग के ऊपर तोजह ये रखी हुई है कि आपके पास जैसे ही एक मेन बॉलर जो है वो बाहर हुआ, नसीम शाह बाहर हुआ, आपके पास कोई बॉलर नहीं था कि उसके अगेंस्ट आप खड़ा कर सके। हसन अली को खड़ा किया हुआ है, ले जी 4 विकेट लेने वाला, कल कहाँ पे था? कल कहाँ पे उसकी 4 विकेटें? कल कहाँ पे उसकी कारकर्दगी? और उसके बाद जो है वो आपके पास स्पिनर जो इस पिच के ऊपर सबसे कामयाब था वो स्पिनर थे, हर बंदे को नजर आ रहा था। इससे पहले ये कोई ढकी चबी बात नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सीरीज़ हुई इंडिया ने उसमें तैयारी की और उसमें भी वो तमाम पिचेस थी जो कि असल में स्पिनर्स को मदद देती थी। स्पिनर्स की मदद से ही उन्होंने तमाम तरह चीज़ें जीती हैं। कल पाकिस्तान का जो कोलैप्स हुआ है वो किससे हुआ है? वो स्पिनर्स की मदद से हुआ है। बुमराह या सिराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो विकेट टू विकेट बॉलिंग के जरिए जीते हैं। उन्होंने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो डिलीवरी नहीं की, कोई इन स्विंग नहीं हो रहा, कोई आउट स्विंग नहीं हो रहा। बॉल हिलता तो समझ आती कि यार खेलने में मुश्किल हो रही है। सिर्फ उन्होंने पेस के साथ, लेंथ के साथ जो है वो आपको खुले लाइन लगा दिया है। और आप कहते हैं कि हम बहुत बड़े बैट्समैन हैं, हम बहुत बड़े कप्तान हैं। कैसे कप्तान है यार? तबाही कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। सिर्फ यही कि दोस्तियां जा रही हैं, जाती दोस्ती जारियां निभाई जा रही हैं। ज़का अशरफ साहब वहाँ पे गए हुए हैं, खुदा का वास्ता वहीं पे कोई बोल्ड स्टेप ले लें। ये वर्ल्ड कप तो आपको नहीं नजर आ रहा। ये वर्ल्ड कप को वो बंदा जो ये कहेगा जी पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप अब ले आएगा, वो वर्ल्ड कप पाकिस्तान को वो सिर्फ झूठा लारा दे रहा है। पाकिस्तान का ये वर्ल्ड कप जो है वो खुले लाइन हो चुका हुआ है। इस वर्ल्ड कप के लिए आपकी कोई तैयारी नहीं है। आप बुरी तरह तीनों मैचों में एक्सपोज हो गए, चाहे 2 मैच जीते हैं आपने। आपके वार्म अप मैचेस में आपकी कारकर्दगी, आपके ये 3 मैचेस आपकी कारकर्दगी सबके सामने है। ऑस्ट्रेलिया का मैच आने वाला है जुमे के रोज़ शायद, और उस मैच में भी आपको लग पता जाएगा
देगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि और चलें जी मैं मान लेता हूँ, अभी पता नहीं अब्दुल रज़ाक की या पता नहीं किसकी मैंने वो मार वसीम की या किसी की शायद मैंने स्टेटमेंट देखी थी, उसने कहा कि जी हम गिरते पड़ते जो है वो सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे, सेमीफाइनल में आप पहुँच जाएँ। मैं कहता हूँ पहुँच जाएंगे, ठीक है मान लेते हैं, और ये लगता भी है चले जी मान लेंगे पहुँच जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे या इंग्लैंड को हरा देंगे, अफ्रीका को हरा देंगे या न्यूजीलैंड को हरा देंगे, यानी पॉइंट्स टेबल पे कोई इस तरह गिरते पड़ते कोई जमा तफरीक होते आप सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगे। लेकिन सेमीफाइनल के लिए तो नहीं आप गए ना वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड कप तो आप जीतने के लिए गए हैं, वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल खेलने नहीं गए, सेमीफाइनल जीत के फाइनल जीत के वापस आने के लिए गए हैं। तो अगर आपकी इतनी तैयारी नहीं है तो फिर आप अभी से हार मान लें। और लोगों को खास तौर पे मैं पाकिस्तानी कौम से भी ये एक बात से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब पाकिस्तान की दीगर जो स्पोर्ट्स है उनको जो है वो सपोर्ट करना शुरू करें। हॉकी कौमी खेल है उसको सपोर्ट करें, फुटबॉल को सपोर्ट करें, दीगर जितने भी। आप ये देखें कि इंडिया में हर जो अब मैं किसी और की इसलिए मिसाल नहीं दे रहा कि इंडिया के हालात वही है जो हमारे हालात हैं, हमारे साथ ही आज़ाद हुए ना भाई, वहाँ पे हर चीज़ पे तवज्जो दी गई है उन्होंने किसी एक तरफ। अब वहाँ पे जो वर्ल्ड जो टीम है क्रिकेट टीम उसको हमने इतना सर पे चढ़ा दिया भाई, ये अपने आप को पता नहीं खुदा समझ बैठते हैं। और फिर उसके बाद रातबखोर जो है इनके, वो तमाम सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जो कि इनके रातबखोर हैं, वो तमाम जर्नलिस्ट जो कि स्पोर्ट्स में जो वो आते हैं, जब उनको कोई खबर या इस तरह का कोई मिलता नहीं, वो क्या करते हैं सुपर स्टार मुख्तलिफ अपने चुन लिए जाते हैं, ग्रुप बना हुआ है जो ना उनको साथ मिल के जो है वो क्या कर रहे होते हैं कि स्पोर्ट में लगे होते हैं कि उसकी टीममेट का बन जाए, उसकी टीममेट बन जाए, कुछ उधर से मिल जाएगा कुछ उधर से मिल जाएगा। लेकिन ये मसाइल हैं इन सहाफ़ियों के कि ये अपने घरेलू इशूज़ की वजह से इस तरह करने मजबूर हैं, भी करते रहे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तानी कौम को तो सेंसिबल है। आपसे मेहरबानी गुजारिश यही है कि अब इनको सपोर्ट करना छोड़ दें किसी भी मैच में, किसी भी चाहे ये किस तरह भी गिरते पड़ते जीते हैं। अभी तक तो अफगानिस्तान के खिलाफ आपको कोई जितवाने के लिए तैयार नहीं था, नसीम शाह ही आपको आखिरी ओवर में आगे जितवाता रहा है। ये तो आपकी औकात है, जब आपकी औकात ही यही है एक बॉलर जो है वो आगे पहले अच्छी बॉलिंग करे, फिर उसके बाद वो बैटिंग में भी आके छक्के चौके लगा के आपको आखिरी ओवर में जिताए, तो ये तो सूरत हाल है। जब इस तरह की सूरत हाल थी, जब अफगानिस्तान की जो मैचेस थे उसमें आपको सूरत हाल पता लग गई थी, और यही वजह थी मोहम्मद हफीज़ ने जो है वो अपना रिजाइन ऐसे नहीं दिया था कि उन्हें पता था कि ये टीम इस जो की है ये टीम कुछ नहीं करने वाली, और ये टीम अब एक्सपोज हो गई है। मोहम्मद हफीज़ ने जो कहा था वो सच साबित हो गया कि ये जनाब ये इसी काबिल है, ये नहीं कर सकते कुछ भी, और वाकई कुछ नहीं हो सका। ये कल का मैच जो है वो इनके मुंह पर तमाचा, इनकी कारकर्दगी भी तमाचा है कि समझ नहीं आ पा रहे। ऐसे लग रहा है जैसे क्या नाम है इनके सामने जिन दियो खड़े हो गए हैं कि जिनको खेलना इनके लिए मुश्किल हो गया है। सिर्फ वजह क्या है, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं प्रॉपर खेलनी और अपनी यारी दोस्तियां निभानी है। फौरी तौर पे अगर कोई मेरा मुतालबा है वो ये है इस बात का कि शादाब खान को जो है ना टीम से उठा के बाहर मारा जाए, उन्हें रिजर्व खिलाड़ियों में भी ना रखा जाए, उन्हें फौरी तौर पे पाकिस्तान भेजा जाए, उनकी जगह किसी अच्छे खिलाड़ी को यहाँ से ले जाया जाए। अबरार वहाँ पर मौजूद है, उसामा मीर वहाँ पर मौजूद है, खुदा के वास्ते उनको मौका दें कि वो कुछ कर सके। क्या उखाड़ लिया जी शादाब ने कल उसमें अपनी बॉलिंग में, क्या उखाड़ लिया जो है वो उसने बैटिंग करने आया है। अभी 15 ओवर पड़े हुए थे जब वो आया था, तकरीबन 15 ओवर में क्या कर लिया उसने, मुँह पर तमाचा मार के गया आपके कि ये लो ये निज़ाम है तुम्हारा, ये लो मैं जा रहा हूँ आउट हो रहा हूँ तो कर लो जो करना है। क्यों कि जनाब बोबा जी का जो है ना वो दोस्त है, बोबा जी को रिश्ता दिया हुआ है उन्होंने, सॉरी टू से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि आपको एक्सपोज जो है वो बड़ी टीमों ने करना ही करना था। मसला फिर वही है कि यहाँ पे जो सरमायादाराना निज़ाम है, जो मुख्तलिफ बड़ी कंपनीज़ हैं जिन्होंने इन लोगों को एक हीरो टाइप का इमेज बनाया होता है, उन्हीं की वजह से जो सरमाया जाता है पीसीबी को या किसी और को, उसी वजह से इनको हिलाना मुश्किल हो रहा है। खुदा के वास्ते ज़का अशरफ साहब आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर एक एक्शन ले, दौरान वर्ल्ड कप भी ले। तब ये कहते हैं सपोर्ट करें और भाई कब से सपोर्ट करें, ये सपोर्ट करना नहीं बनता भाई। सपोर्ट ये जब दौरान जंग आप जर्नैल को बदल लेंगे, दूसरा जनरल लगाएंगे तो आप शायद शिकस्त से बच सकते हैं। लेकिन जब शिकस्त हो जाएगी तो फिर आप जिम्मेदारान को जितनी मर्जी वो जनरल को अपने या कर्नल को अपने या सिपा सलार को जो है वो सजा दें, लेकिन जब जंग आपके माथे पे एक शिकस्त के दाग के तौर पर जो है वो सजा दी जाए तो वो सारी उम्र के लिए उसके ऊपर रहती है। आप इतना बुरा आ रहेंगे, ये तो कोई तोका नहीं कर रहा था। कल प्रिडिक्शन आ रही थी कि 320 हो जाएगा, 350 हो जाएगा, तो मुझे लग रहा था कि 300 भी मुश्किल होगा, लेकिन 300 कम अज़ कम एक इज़्ज़त वाला टोटल तो होगा ना कि यार इतनी इज़्ज़त के साथ जो है वो ये वाला टोटल बनाया। लेकिन इतना बदबूदार तरीके से, इतना बेशरम तरीके से हारेंगे ये तो किसी ने तोका ही नहीं की थी कि आपकी जो है वो आके धुलाई ऐसे कर रहे हैं इंडियन कि जैसे आप उनके सामने जिम्बाब्वे खड़ा है, उनके सामने जो है वो नमीबिया खड़ा है, कनाडा खड़ा है, या उनके सामने अफगानिस्तान खड़ा है, ये दो के मार रहे हैं वो, और वहाँ पर इतनी पब्लिक उनके सामने थी। आप ये देखें, आप इस बात को इन्जॉय करते हैं कि आपकी जब पहले बाउंड्रीज लग रही थी, चौके लग रहे थे, छक्का तो खैर आपसे कोई लगा हुई नहीं, तो चौके लग रहे थे, तो उस वक्त पूरा स्टेडियम जो है वो बंद हो रहा था, किसी स्टेडियम में किसी की आवाज़ नहीं आती थी। आप इस बात का मजा लेते कि देखें जी हमने इनको चुप करा दिया, इतनी बड़ा क्राउड है, उन्होंने इंडिया ना वहाँ पे जमा हुए हैं, लेकिन आपको वहाँ पे इज्जत रखना नहीं आई पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको सपोर्ट करना जो है वो बाइकाट करना ज़्यादा बेहतर है। तमाम लोगों से ये जो है दरख्वास्त है, इसको जो है वो जितना आप इनको अब इनका हौसला बढ़ाने वाली बात कोई नहीं रहेगी। आप तो आपका इनका हौसला बढ़ाएंगे तो आप असल में इनके जुर्म के शरीकदार हो जाएंगे। तो यहाँ तो अगर आप नहीं इनको कर सकते, इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम चुप रहें। और वो कहते हैं कि बुराई को बुरा जाना, कम अज़ कम आप दिल में बुरा जाना शुरू कर दें, चुप रहें, ताकि इनको समझ आ जाए कि ये जो खुद को सुपरस्टार बना के बैठे हुए हैं, कभी जो वो टिकटॉक पर बैठे हुए हैं, कभी ट्विटर पर बैठे हुए हैं, कभी कुछ, इन सबको जो है वो इस हवाले से जो है वो शर्म आ सके। और ये पाकिस्तान जब आए तो इनका मुहासबा ज़रूर करना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि इनके खिलाफ भी पिटीशन वगैरह भी अदालत में फ़ाइल होनी चाहिए कि पाकिस्तान
पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स की जो पैसे हैं और पाकिस्तान का दर-ए-मुआदला इनके ऊपर लगता है, पाकिस्तान पीसीबी जो इसका दर-ए-मुआदला कमाता है तो वो इनके ऊपर लगता है। और इनकी कारकर्दगी क्या है, 8-8 लाख 10-10 लाख मैच फीस लेते हैं, लेकिन कारकर्दगी क्या है, वो सिफर पड़ी हुई है। ए कैटेगरी में बैठे हुए 40-40-50 लाख रुपए ले रहे हैं, बी कैटेगरी वाले 20-20 25-25 लाख ले रहे हैं। ओ भाई खुदा के वास्ते कारकर्दगी दिखा लो। आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, हम मुख्तलिफ कम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ है कम्बिनेशन, कहाँ है कारकर्दगी। सॉरी टू से इसमें अब दिल कर रहा है कि लिटरली वही जो शाहिद जट ने गालियाँ निकाली थी वही गालियाँ इनको जो है वो निकाली जाए, लेकिन क्या करें, स्क्रीन पे आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। दिल काफ़ी दुखी है और इस पर अब इंशाल्लाह अगले मैच पे से पहले आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।